प्लीज़ कुछ करो। घर में सच में घर की हालत हमारी ऐसी हो गई है कि घर में सिर्फ 2-3 का राशन बचा है। वही तो सोच रहा हूँ मैं ममता कि क्या करूँ कि हमारे पहले वाले दिन वापस आ जाएं। कुछ समझ में नहीं आ रहा। हर जगह मैं जॉब के लिए अप्लाई कर चुका हूँ, हर जगह ट्राई किया, लेकिन हर जगह मंदी की वजह से एक जैसे हालात हैं। पता है, मैं तुम्हें इसी दिन के लिए रोकती थी, फिजूल खर्चे करने के लिए, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी, कभी नहीं सुनी। देख रहे हो ना, हालात तुम्हारे सामने हैं। ये सारी चीजें करने का क्या मतलब हुआ? किसे पता था कि सरकार की गलत नीतियों की वजह से एक दिन मुझे और मेरे जैसे न जाने कितने लोगों को अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ेगा। देखो प्रमोद, इंसान की कोई भी चीज गलत हो सही हो देख के नहीं आती हालातें। इंसान को हर वो चीज देख के समझ के प्लान करके चलना होता है। तुम्हें क्या, तुम उस टाइम पे तुमने कुछ नहीं समझा, बस पैसा आता गया और तुम्हें हरा हरा दिखता गया, बस और कुछ नहीं। बस करो यार ममता, थोड़ा शांत रहो, हाथ जोड़ता हूं तुम्हारे। हाँ। मुझे कुछ सोचने दो, मैं कुछ कर सकूं, सोचने दो मुझे। तुम ना खाली सोचते रहो, जब 2-3 बार ना रास्ते पे भीख मांगना पड़ेगा हमें। हेलो सर, मैं बैंक से बोल रहा हूँ। आपने जो लोन लिया था वो अभी तक आपने किस्त जमा नहीं किया। अगर आप 10 तारीख तक किस्त जमा नहीं करते हैं तो बैंक एक्शन लेगी। देखिए सर, मैंने किस्तें जमा करने के लिए मना नहीं किया, वो कुछ हालात ऐसे हो गए कि मैं किस्तें जमा नहीं कर पाया। देखिए ना, आप अपने मैनेजर से बात कीजिए और मुझे 1.5-2 महीने की मोहलत दे दीजिए, मैं सारा पैसा एक साथ जमा करवा दूंगा। देखिए सर, इसमें मैनेजर भी कुछ नहीं कर सकते, ये बैंक के रूल के खिलाफ होगा। मुझे आपको जो बताना था मैंने बता दिया, आगे आप जो सही समझे वो आप करें। सर बैंक वालों का फोन था। क्या बोल रहे थे? यही कि अगर 10 तारीख तक हमने किस्तें जमा नहीं की तो वो लोग हमारे ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे। क्या मतलब, अगर हमने किस्तें नहीं जमा की तो बैंक वाले की घर? नहीं प्रमोद, प्लीज कुछ करो। देखो, हमने कितनी मेहनत से ये फ्लैट खरीदा था ना। हाँ, और मैं ये फ्लैट नहीं जाने देती। प्लीज प्रमोद, अगर ये फ्लैट चला गया ना तो मैं खुदकुशी कर लूंगी, मैं खुदकुशी कर लूंगी प्रमोद, मैं खुदकुशी कर लूंगी। क्या बोल रही हो? क्या ये पागलों वाली बातें कर रही हो? अरे एक तुम ही तो हो जो हर जगह पर मेरे साथ हिम्मत बनकर खड़ी रही, और आज तुम इसी तरह टूट जाओगी तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। शांत हो जाओ। हाँ महेश, कैसा है तू? अरे हम बिल्कुल बढ़िया हैं, तुम सुनाओ। मैं बिल्कुल मस्त हूँ यार। गांव में सब लोग कैसे हैं? अरे हाँ हाँ, गांव में भी सब बढ़िया हैं। अच्छा वो सब छोड़ो, हम तुमको ये बताने के लिए कॉल किए हैं कि हम आ रहे हैं बंबई तुम्हारे पास। मेरे घर? कुछ दिन के लिए रहने, दोनों भाई मिलके एंजॉय करेंगे। अरे अब तू यार मेरी बात तो सुन। अगर मगर कुछ नहीं, हम बोल दिए आ रहे हैं तो मतलब आ रहे हैं। दोनों मिलके रोज नई नई लड़कियों के साथ मस्ती करेंगे। और हाँ, पैसों वैसों की बिल्कुल चिंता मत करना, उधर जो भी खर्चा होगा तेरा दोस्त करेगा, क्या समझा? अच्छा अभी मैं फोन रखता हूँ, एक गाड़ी का टाइम हो रहा है, ठीक है? अरे मेरी बात तो सुन। बाय। क्या हुआ? और ये महेश कौन है?
महेश मेरे बचपन का दोस्त है और हमारे गांव का सबसे रईस आदमी। साला घर में इतनी तंगी है और महेश हमारे यहाँ आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा यार, उसको मना कैसे करूं यहाँ आने से। अरे कहाँ जा रही हो? देखो प्रमोद, हमने लव मैरिज की है और शादी के बाद कभी मुझे तुम्हारे गांव जाने का मौका नहीं मिला और ना कभी कोई गांव से हमारे घर आया। अब जब तुम्हारा दोस्त पहली बार हमारे घर आ रहा है, मैं नहीं चाहती हूँ कि वो हमारे इस हालत को देख के गाँव जाके हमारे इस हालत का मजाक उड़ाए। तो प्रमोद, ये लो मंगलसूत्र और इसे गिरवी रख के घर के लिए राशन ले आओ, ताकि तुम्हारे दोस्त के स्वागत के लिए कोई कमी ना रह जाए। क्या कर रही हो ममता? यार एक तो वैसे ही हमारे घर की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही और ऊपर से महेश के आने से हमारी परेशानियां और बढ़ेंगी। इससे तो अच्छा होगा कि मैं महेश को यहाँ आने से मना कर दूं। हो सकता है कि वो हमारे इस कंडीशन को देख के शायद हमारी मदद करे। यार तुम महेश को नहीं जानती हो, वो साला खाने पीने में, लड़कीबाजी करने में लाखों रुपए उड़ा देगा, लेकिन मदद नहीं करेगा। पर मेरा दिल कहता है कि वो हमारे इस कंडीशन को देख के ज़रूर हमारी मदद करेगा। प्लीज़। आजा महेश। अरे क्या देख रहा है ऐसे? वाह भाई वाह, घर तो बहुत शानदार लिए हो भैया, लेकिन एक शिकायत हमारी तुम्हारे से जिंदगी भर रहेगी। अबे कैसी शिकायत? कैसी शिकायत? जूता उठा के मारेंगे, मार मार के तुम्हें गंजा कर देंगे। शादी कर लिए चुपके चुपके, हमें बताया तक नहीं। अब बता रहे हो जब हम तुम्हारे घर में लैंड कर चुके हैं। हाँ? अरे यार देख, सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हुआ ना कि एक तो तेरा फोन भी स्विच ऑफ था और बताने का मौका भी नहीं मिला बाद में। सॉरी यार। तो गांव में किसी का नंबर नहीं था तुम्हारे पास? चल बैठना यार। बैठ बैठ। और बता महेश। सब बढ़िया। महेश, ये तुम्हारी भाभी ममता। ममता, ये मेरे बचपन का दोस्त महेश। अबे ऐसे क्या देख रहा है? अबे भाभी है तेरी। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते भाभी जी। लीजिए पानी लीजिए। आप लोग बैठ के बातें कीजिए, मैं चाय लेके आती हूँ। जी भाभी। और सुना? अबे साले, क्या किस्मत पाए हो यार, क्या किस्मत पाए हो। इतना खूबसूरत मेहरानू लाए हो यार, कसम से पहली बार तुमको देख के हमको जलन हो रही है यार, कसम से। अबे साले, तू बहुत हरामी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी भाभी पर ही लाइन मारने का इरादा है तेरा? है कैसे कुछ भी बक 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 करे यार। अरे माना कि हम उड़ते भंवरे हैं, लेकिन दोस्त के पुल पर मंडराएं ऐसी फितरत नहीं है हमारी। अच्छा वो सब छोड़, ये बता आज का प्लान क्या है? अबे यार अभी तुम्हें आए हुए थोड़ा भी टाइम नहीं हुआ और बस बोलने लगे प्लान क्या है, प्लान क्या है। अबे आए हो, चाय पियो, फ्रेश हो, उसके बाद बनाते हैं ना प्लान। बात तो बिल्कुल पते की किए हो तुम। ऐसा करते हैं, हम पहले फ्रेश हो जाते हैं, फिर चाय पीते हुए प्लान बनाते हैं कि क्या करना है, ठीक है? लेकिन एक बात बताओ, कमरा किधर है हमारा?
अरे यार सॉरी। अब चल ना, तुझे कमरा दिखाता हूँ तेरा। चल दिखाओ भाई, हमें हमारा कमरा दिखाओ। आजा आजा। अरे कहाँ चले गए? भाभी जी, वो प्रमोद भैया कहाँ हैं? प्रमोद किसी काम से नीचे गए हैं, बस आते ही होंगे थोड़ी देर में। आप बैठिए, मैं चाय लेके आती हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक। आप शुरू कीजिए। ऐसे कैसे शुरू कीजिए? प्रमोद को तो आने दीजिए। प्रमोद को आने में बहुत समय लग जाएगा। एक काम करती हूँ, मैं अपनी चाय ले आती हूँ। हाँ ठीक है, तो फिर आप ही कंपनी दीजिए। जी। वैसे भाभी जी, एक बात पूछें? जी? ये जो प्रमोद है, इसका काम धाम कैसा चल रहा है? हम तो इससे कई बार पूछे, ससुरा हमको बताया ही नहीं। सच बात तो ये है महेश जी कि देश में आई हुई मंदी की वजह से प्रमोद का जॉब चला गया है। ऊपर से बैंक का इतना कर्जा हो गया है कि इन हालातों में किस्तें तक भरी नहीं जा रही हैं। और समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या करे क्या ना करे। वैसे भाभी, जिंदगी में उतार चढ़ाव तो लगे ही रहते हैं, और मैं प्रमोद को बहुत अच्छे से जानता हूँ। बहुत हिम्मत वाला है वो देखिएगा सारा कर्जा ना ऐसे चुका देगा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हाँ? अच्छा भाभी जी, आपकी कोई छोटी बहन है क्या जो आपकी तरह खूबसूरत और हसीन हो? क्यों? क्योंकि खूबसूरत लड़कियां हमारी कमजोरी हैं, और आप जैसी खूबसूरत हो तो हम तो जान भी लुटा सकते हैं। आपने कुछ जवाब नहीं दिया भाभी जी। अब मेरी कोई छोटी बहन तो नहीं है, मगर इस शहर में खूबसूरत लड़कियों की कमी नहीं है। एक ढूंढने जाओगे ना तो हजारों मिल जाएंगी। आपकी जान पहचान की कोई हो तो बताइए, एक बार मिलवा दीजिए। वो लड़की जिंदगी भर आपका एहसान मानेगी। ओहो, शादी करना चाहते हो? नहीं भाभी जी, शादी वादी करने का हमें कोई शौक नहीं। तो फिर? अब भाभी, आप दूध पीती बच्ची तो है नहीं जो आप समझ ना पाए कि मैं क्या करना चाहता हूँ। सब समझ रही हूँ, लेकिन यहाँ की लड़कियों की डिमांड बहुत होती है कंपनी देने के लिए। अरे भाभी जी, आप उसकी बिल्कुल चिंता ही मत कीजिए। कितना मांगेगी? 1 लाख? 2 लाख? लाख 2 लाख? अरे भाई, ऐसी क्या बात हो गई जो पूरी बात लाखों तक पहुंच गई? अरे भाई, मैं शॉपिंग की बात कर रहा था, शॉपिंग की। हाँ, शॉपिंग की। वो भाभी मुझे शॉपिंग कराने के लिए कह रही थी, तो बोल रही थी कितने की शॉपिंग करनी है। मैंने कहा 1 लाख, 2 लाख, इतने में तुम आ गए। अरे लाखों में तो ये पूरा बाजार बिकवा देगी। क्यों ममता? कुछ भी बोलते हो। नहीं नहीं, मैं प्रमोद को अच्छी तरह जानता हूँ, ये कभी झूठ नहीं बोलता। अब मुझे शॉपिंग भाभी जी ही करवाएंगी। डोंट वरी, आपको शॉपिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा ममता, अलमारी से मेरे लिए कपड़े निकाल दो ना। जी। अब कपड़े तो अलमारी से निकलते हैं, फ्रिज में से कौन निकालता है? बैठो बैठो बैठो। अच्छा सुन ना, तू चाय पी, मैं फ्रेश होके आता हूँ। हाँ, ठीक। फिर प्लान बनाते हैं। हाँ, हाँ। चल।
क्या हुआ? क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये है कि तुम सही कह रहे थे। तुम्हारा दोस्त खाने पीने में, अय्याशी करने में लाखों रुपए उड़ा सकता है, पर मुसीबत में पड़े लोगों को 1 रुपए की भी मदद नहीं कर सकता। इसका मतलब तुमने महेश से? हाँ, मैंने महेश से हमारी इस प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस किया और वो ये सारी चीज़ें सुनने के बाद मदद करने के बजाय लड़कियों के बारे में बात करने लगा। मैंने तुमसे बताया था ना उसके बारे में, लेकिन तुमने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। डूबते को तिनके का सहारा होता है और वो तिनका मुझे महेश में नजर आया। मुझे क्या पता था कि दोस्त ऐसे होते हैं। हम इस घर को कैसे बचाएंगे? कैसे? देखो ममता, भगवान पर भरोसा रखो। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, भरोसा रखो। मुझे पूरा यकीन है कि सब कुछ एक दिन ठीक हो जाएगा। शांत हो जाओ। अरे आ गए आप लोग इतनी जल्दी? हाँ, इस साले का भी तो कुछ पता नहीं चलता। पहले इसने कहा कि बाहर चलकर पार्टी करेंगे, और जब बाहर पहुंच गए तो कहता है कि नहीं, घर पर पार्टी करेंगे। तो वो क्या है ना भाभी, हम वहां पहुंच गए थे। जैसे ही पार्टी शुरू करने वाले थे तो मुझे ख्याल आया आपका। मैंने कहा हम वहां पार्टी करेंगे, एंजॉय करेंगे, और भाभी जी बेचारी अकेले बैठे बैठे घर पर बोर हो जाएंगी। तो मैंने सोचा कि हम पार्टी करने का प्लान घर पे ही करते हैं। बिल्कुल सही सोचा ना मैंने? बिल्कुल ठीक किया आपने। वाकई सच में मैं घर बैठे बैठे अकेले बोर हो रही थी। अच्छा एक काम करो, तुम लोग फ्रेश हो जाओ, मैं बाकी सारी चीजों का इंतजाम करती हूँ, ठीक है? ओके डार्लिंग, लाओ। ये लो। Cheers. Yes. अरे भाभी आप काहे परेशान है? अरे बैठिए ना। अरे नहीं, किचन में थोड़ा काम है, वो निपटा के फिर आती हूँ। तब तक आप लोग चालू रखिए। अच्छा ठीक है, जल्दी आइए। अरे किधर खो गया तू? अरे अरे यार प्रमोद, तुझे तो पता है ना मेरी आदत। शराब का घूंट अंदर जाते ही मेरा दिमाग कहाँ पहुंच जाता है। अबे वो तो मुझे मालूम है, लेकिन तुझे एक बात तो ध्यान है ना कि ये कोई बार नहीं है, ये घर है। और घर में तेरी भाभी भी है। ओह, आई एम सो सॉरी यार, चल कोई मैं तो भूल ही गया था।
मैं आगे से ध्यान रखूंगा। अच्छा सुन, बोल। पीने के बाद चले गए अपने पुराने वाले अड्डे पे? चलूंगा लेकिन अंदर नहीं जाऊंगा। क्यों? अबे अरे भाभी को कौन सा पता लगने वाला है कि तूने वहां किसके साथ क्या किया है? हाँ? अरे मुझे मालूम है यार कि नहीं पता लगेगा, लेकिन इस तरह से अपनी बीवी को धोखा देना मुझे पसंद नहीं। और ये बात तू अभी नहीं समझेगा, और तुझे ये बात तब पता चलेगी जब तू दिल की गहराइयों से किसी लड़की से प्यार करेगा। अरे वो शर्मा जी का फ़ोन आया था, उनको आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। कब आया था फोन? कुछ 10 मिनट पहले आप लोग जब आए। अरे महेश, मैं 2 मिनट में आया। हाँ तू जा, मैं तेरा पैक बनाता हूँ। हाँ? अरे भाभी ये क्या कर रही हैं आप? अगर रात मेरे पहलू में गुजारनी है ना, तो ऐसे ही बड़े बड़े पैक बनाकर अपने दोस्त को पिलाओ। आज सुबह पहली बार आपको देखकर आपको पाने का सपना देखा था, लेकिन ये नहीं पता था कि ये सपना इतनी जल्दी साकार हो जाएगा। दुनिया में बहुत कम इंसान लोग होते हैं जिनके सपने पूरे होते हैं, उनमें से तुम हो। अरे भाई, ऐसी कौन सी बात है जिसमें हम शामिल नहीं हैं? अरे कुछ नहीं यार, बस यूं ही इधर उधर की बातें। हाँ तो चल ले, अपना पैक खत्म कर। बिल्कुल करूंगा। ये लो, ये पैक आपके लिए। अरे नहीं, मैं शराब नहीं पीती। क्या भाभी, आपने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया। अरे प्रमोद समझाओ ना। अरे ले लो, इतने प्यार से दे रहा है तो। हाँ मगर अरे अगर मगर कुछ नहीं, ले लो ले लो। अगर मगर कुछ नहीं, ले लो ले लो ले लो। Cheers. Cheers, cheers for my dearest friend and my beautiful bhabhi. अरे प्रमोद भैया तो टैंकर हो गए आज, दबा पिए जा रहे हैं। बस 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 बस। नहीं, आज तो तुमको पीनी पड़ेगी, दोस्ती की खातिर पीनी पड़ेगी। दोस्ती की खातिर तो फिर तो और बनाओ। अब हमारे प्रमोद भैया पियेंगे एक और पैक। हाँ ये भी दोस्ती की खातिर? ये प्यार की खातिर। अरे तो तुम्हारी पिएंगे बीवी यार। के नाम है। तुम्हारी बीवी के नाम। प्रमोद
आखिरी पैक तुम्हारा। नहीं बस बस थोड़ी सी, नहीं, थोड़ी सी बची है, फिनिश अरे कर बहुत दो। हो गई मुझे। फिनिश। मैं तो चला देखो सोने। ये हमारी बचपन से लेकर अब तक की दोस्ती के नाम नहीं। आखिरी पैक। हो गई बस। नहीं ये तो तुमको मैं पीना चला पड़ेगा। सोने। ये तो तुमको पीना पड़ेगा। अब प्रमोद उठो, अंदर कमरे में चल के सो। उठो उठो प्रमोद प्रमोद, कमरे में चलो, मैं आती हूँ। आज की रात अपने बचपन के दोस्त की बीवी के साथ। Cheers। इंतजार की घड़ियां अब खत्म हुई। आओ आओ और मेरी बाहों में समा जाओ। ममता, महेश, ममता, दोस्त, जब तू ये लेटर पढ़ रहा होगा तब तक मैं मुंबई छोड़ चुका हूँगा। भाभी को मेरे कमरे में सोता देख तू उन्हें गलत मत समझना। वो सीता की तरह पवित्र। तेरे बुरे हालातों के बारे में तो मुझे एक जानने वाले के जरिए गांव में ही पता चल गया था, और जैसे ही मुझे पता चला मैं तेरी परेशानी दूर करने मुंबई के लिए निकल पड़ा। तेरी हकीकत मुझे पता है, इस बात का मैंने तुझे एहसास नहीं होने दिया, क्योंकि जानता हूं तू खुददार बहुत है। मैं जब तेरे साथ घर पहुंचा तो ममता भाभी को देख हैरान रह गया। हैरान इसलिए नहीं कि वो बहुत खूबसूरत है, बल्कि इसलिए कि तूने लव मैरिज की, वो भी मुंबई की लड़की से। और मुंबई की लड़कियों के बारे में मैंने बहुत कुछ उल्टा सीधा सुना, इसलिए मुझे लगा तेरे ऊपर जो कर्ज है बैंक का, उसकी वजह कहीं ममता भाभी तो नहीं। इसलिए ममता भाभी को आजमाने मैंने उन पर डोरे डालने शुरू कर दिए, और कल शाम शराब की पार्टी घर पे जानबूझ कर रखी ताकि भाभी का असली रूप देख सके। और एक पल को लगा कि भाभी गलत हैं जब उन्होंने कहा इन्हें बड़ा पैक पिलाता रहूं तभी मुझे वो हासिल हो सकती है। कल जब तू नशे में टुन्न हो गया तो भाभी मेरे पास आई। आज मैं अगर तेरे पास आई हूँ ना अपने पति के होते हुए, तो ये मत समझना कि मैं तेरी दीवानी हो गई हूँ। नहीं, मैं ये सब अपने घर को और अपने परिवार को बचाने के लिए कर रही हूँ। हाँ, मैं अपने पति को अच्छे तरीके से जानती हूँ। उन्होंने ये घर बहुत मेहनत से बनाई है, और आज ये घर चला गया ना तो शायद वो मौत को भी गले लगा ले।
और मेरे होते हुए ना मैं नहीं देख पाऊंगी ये, नहीं, बिल्कुल नहीं। तू दोस्ती के नाम पे ना एक धब्बा है, धब्बा। तेरे अंदर थोड़ी सी भी अगर दोस्ती का होता ना कि अपने दोस्त की मदद करो, इंसानियत होती, तो शायद मैं आज तुझे सुबह सब बता रही थी तो तू सारी बातें सुन के तेरी मदद करता, लेकिन नहीं, तूने वो सारी चीजें सुनी और अपनी हवस मिटाने के लिए। खैर छोड़ो, तुझसे तो मैं ये बात कर ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि तू सिर्फ एक मतलबी इंसान है। मुझे खाना चाहता है ना? मैं आज अपनी कीमत लगाने आई हूँ। 10 लाख है तेरे पास? है? दे, अगर 10 लाख दे सकता है, मैं नीलाम होने के लिए तैयार हूँ। सच, भाभी का सच जान मैं अपनी ही नज़रों में गिर गया। मुझे नफरत होने लगी अपने आप से कि मैंने एक ऐसी देवी को आजमाने की कोशिश की जो अपने सुहाग को, घर को बचाने अपने आप को भी लुटाने तैयार है। दोस्त, मेरे मन में कुछ भी गलत नहीं था। गलत थी तो सिर्फ भाभी के प्रति सोच, जो अब पूरी तरह बदल चुकी है। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। तेरा और भाभी का गुनहगार हूँ मैं। और हाँ, तेरे ऊपर बैंक का जो कर्जा है, उस कर्जे को चुकाने में जो भी पैसा लगेगा वो मैंने अलमारी में रखा है। कर्ज चुकाने के बाद जो पैसा बचेगा उससे कोई नया धंधा शुरू कर लेना। तेरा दोस्त महेश। क्या हुआ? किसका लेटर है ये? मेरे से कोई शिकायत नहीं है। मुझे खुशी खाली इस बात की है कि वो अपनी दोस्ती का फर्ज निभा गया। हाँ ममता, मैंने भी अपने दोस्त को बहुत गलत समझा, और तुम्हें भी। मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे।